उसको मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। ये भी कौन बोल रहा है? ये भी मैं ही बोल रहा हूँ। उसको मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। ये मैं मान रहा हूँ। इस पे मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ। यानी दोनों चीज़, मुझसे बेटर उसको कोई मिल जाएगा और मैं कमज़ोर हूँ, दोनों ही मैं ही मान रहा हूँ। तो वो क्या मेरे साथ रहेगा? क्यों रहेगा? जब मैं खुद ही ये मान रहा हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ और खुद ये यकीन भी कर रहा हूँ कि मुझसे बेटर कोई है जिसके पास वो जा सकता है, तो वो मेरे पास क्यों रहेगा? जब मैं खुद ही खुद के ऊपर यकीन नहीं रख सकता हूँ, खुद ही खुद को मैं सम्मान नहीं देता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, तो दूसरे क्यों मेरे ऊपर यकीन करेंगे? क्यों मुझे इम्पोर्टेंट समझेंगे? मैं खुद ही खुद को मूल्यहीन बना रहा हूँ, तो दूसरे मुझे क्यों मूल्य देंगे? क्यों मूल्य देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि मैं मूल्यहीन हूँ। मैं खुद ही अपना जूता अपने सर पे लेके मार रहा हूँ, खुद ही खुद का एक तमाशा बना रहा हूँ, तो लोग तो मेरा तमाशा ऐसे ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जब मैं खुद खुद का रेस्पेक्ट नहीं करूँगा तो दुनिया में कोई मेरा रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जब मैं खुद खुद को कमज़ोर समझूंगा तो मुझे साहसी हिम्मत वाला कौन समझेगा? सब मेरे सर के ऊपर पैर रख के नाचने की कोशिश करेंगे और मेरे सर पे पैर रख के ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, मुझे पैरों के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? अगर ये सिचुएशन तुम्हारा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। इसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तुम ईश्वर का एक अमूल्य सृष्टि हो। अगर तुम इसको मानते हो तभी तुम एक जीवित वस्तु हो। भगवान ने हम लोगों को बनाया है, ये जितना सच है उतना ही सच ये भी है कि भगवान ने हम लोगों को यूनिक बनाया है, मतलब दूसरों से अलग बनाया है। ऐसा हम लोगों को बनाया है जो हम कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकता है। भले ही मेरी तरह इस दुनिया में 7 इंसान या 10 इंसान रह सकता है, लेकिन उनके तौर तरीके, कल्चर, बात करने का तरीका, थिंकिंग मेरे जैसा नहीं होगा, मुझसे अलग होगा। यानी कि मैं जो कर सकता हूँ वो लोग वो नहीं कर सकते हैं, यानी मैं उनसे अलग हूँ, यानी कि मैं यूनिक हूँ। लेकिन मैं जानता ही नहीं हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं ये जानती हूँ कि दूसरों से ज़्यादा मैं रिलेशनशिप के बारे में बेटर समझती हूँ और बेटर सजेशन मैं दे सकती हूँ। अब तक तो यही लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन अब तक जितना रास्ता जीवन का मैंने चला है उसमें मुझे यही लगा है कि मैं सही रास्ते से ही आगे बढ़ रही हूँ। उसी तरह से तुम में भी कुछ ऐसा चीज है जो तुम बेटर कर सकते हो, दूसरे नहीं कर सकते। मैं श्रेष्ठ होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि दूसरों से बेटर तुम कर सकते हो। कुछ ऐसा तुम में खूबी है जो दूसरों में नहीं है, कुछ ऐसा तुम कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा तुम कर सकते हो जो दूसरों से बेटर तुम कर सकते हो। यानी कि तुम अपदार्थ नहीं हो, तुम नालायक नहीं हो, तुम बुर्बक नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। ये प्रमाणित है।
तो अगर तुम कमजोर नहीं हो, तुम नालायक नहीं हो, तो किस बात का तुम में डर है कि कोई बेटर पर्सन उसको मिल सकता है? क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम नालायक हो, तुम कमजोर हो, इसीलिए वो ये सोच रही है। तुम खुद अपने हाथों से उसके माइंड में ये डाल रहे हो कि तुम कमजोर हो, तुम बेटर नहीं हो, तुमसे बेटर कोई और है जो उसको मिल सकता है। और इसी वजह से उसके दिमाग में भी ये सोच आ रहा है। मतलब उसके दिमाग में सोच डाल कौन रहा है? तुम खुद डाल रहे हो, क्योंकि तुम खुद ही खुद के ऊपर ये यकीन करते हो कि तुम कमजोर हो और तुमसे बेटर कोई पर्सन इस दुनिया में है जिसको वो पा सकता है। मतलब तुम मूल काल्प्रिट कौन है? फिर मूल काल्प्रिट तुम हो। तुम खुद उसके अंदर डाल रहे हो ये बात। तुम खुद यकीन खुद पे नहीं रख पा रहे हो, जिस वजह से तुम उसके माइंड में ये डाल रहे हो कि तुमसे नहीं हो सकता है, तुम कमजोर हो, तुमसे बेटर पर्सन है जो उसको मिल सकता है। तुम डर रहे हो, और जितना तुम डरोगे उतना ही डर का कीड़ा तुमको धीरे धीरे खा के खत्म कर देगा। जिसको खोने का डर तुमको खा रहा है ना, एक दिन सचमुच 100%, कितना परसेंट? 100% वो खो जाएगा। जो डर अभी तुम्हारे मन में है ना, वो रियल में परिवर्तित हो जाएगा अगर तुम इस डर को निगल नहीं पाए, अपने अंदर से इस डर को खत्म नहीं कर पाए तो। उसको वापस पाना चाहते हो? अगर चाहते हो तो अभी के अभी इस डर को हटा। ये डर तुम्हारे लिए काल बन गया है, काल। अगर इस डर को तुम हटा पाए तो ही तुम में परिवर्तन आएगा, अंदर से परिवर्तन आएगा, आएगा ही। हम लोग जब खुद का हेल्प करना चाहते हैं तभी भगवान हम लोगों का हेल्प करता है। हम लोग अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं, भगवान हम लोगों के लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा यूनिवर्स तभी हम लोगों का हेल्प करता है जब हम लोग खुद का हेल्प करना चाहते हैं। तब पूरा कायनात तो कोशिश करता है कि हम लोग सक्सेसफुल बने। लेकिन जिस जगह हम ही सिकुड़ के बैठ जाएंगे, उस जगह हम किसको दिखेंगे? भगवान तो दूर की बात है, एक कोने में सिकुड़ के अगर बैठ जाएंगे तो हम किसी को नहीं देखेंगे। तो खाक भगवान हमारा हेल्प करेगा? हम जब खुद ही खुद का हेल्प नहीं करना चाहते हैं, जब हार के बैठे हुए हैं, खेलने से पहले ही हम खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहां पे मुझे कौन जिताएगा? कोई नहीं जिताएगा। क्यों? क्योंकि हम खुद पहले से ही हार के बैठे हुए हैं, खेल के मैदान तक पहुंचे ही नहीं और हम जान गए हैं कि रिजल्ट क्या होगा। कि नहीं भाई, हमसे तो जीत नहीं हो सकता, हम तो हारने वाले इंसान हैं, हम वहां तक नहीं जाएंगे। तो हमको कौन जिताएगा? मेरा हाथ पकड़ के कौन आगे खींच के लेके जाएगा अगर हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो? इस चीज को दिमाग में डाल के नेक्स्ट बात सुनो, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चाहते हो कि रिलेशन 2 दिन 4 दिन का नहीं, लाइफ टाइम का रिलेशन बने, क्योंकि मैं लॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं लाइफ टाइम रिलेशनशिप के बारे में बोलती हूँ। इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। उसके दिमाग में ये ढुका दो, और उसके दिमाग में ढुकाने से पहले खुद के दिमाग में ये ढुका लो कि तुम दुनिया के किसी भी इंसान के बगैर खुद अच्छी तरह से जी सकते हो। जी सकते हो तुम ही वो हो जो किसी के हेल्प के बगैर खुद अकेला लाइफ डील कर सकते हो।
मर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, ये सब बोलने के बावजूद भी अच्छा खासा हंसी खुशी जीवन डील कर सकते हो, करते हैं इंसान। जो लोग बोलते हैं ना मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं सुइसाइड कर लूंगा, वही लोग कुछ दिन बाद हंसते खेलते जीवन को जीते हैं। आज से 4 महीना पहले मुझे कॉल करके एक जन बोला था मैं मर जाऊंगा, मैं सुइसाइड कर लूंगा, मुझे बचा लीजिए। मुझे कॉल करके बोल रहा है कि मुझे बचा लीजिए, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं सुइसाइड कर लूंगा उसके बिना। मुझसे बात करने के बाद 4 महीना बाद मैंने खुद उसको कॉल किया कि क्या क्या बात है, कैसा लाइफ चल रहा है। वो बोल रहा है कि किसी और लड़की के साथ वो खुश है। मैंने कहा क्यों? बोल रहे थे मर जाएंगे, जिएंगे नहीं। बोला नहीं, कभी नहीं। हमको तो लग रहा कि इसी लड़की के लिए ही तो हम जिंदा है, हम मेरा जन्म तो इस लड़की के लिए हुआ है। तो अभी उस लड़की के साथ वो हंसी खुशी जीवन बिता रहा है। तो ये तुम भी कर सकते हो। हाँ हाँ, तुम ही वो इंसान हो जो ये कर सकते हो। तुम कमज़ोर नहीं हो। दुनिया में किसी भी इंसान की ज़रूरत तुमको नहीं है जीने के लिए। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अगर अपने दिमाग में इसको बैठा पाओगे तभी तुम उसके दिमाग में इसको डाल पाओगे, उसको ये दिखा पाओगे, उसको ये एहसास दिला पाओगे कि तुम उसके बगैर भी बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। तुमको उसको ये समझाना पड़ेगा कि उसके बिना भी तुम अच्छी तरह से जी सकते हो। इसीलिए तुम उसको बोलोगे कि तुम अगर मुझसे प्यार करोगे मैं भी तुमसे प्यार करूँगा, तुम मुझसे इतना प्यार करोगे तो मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा। लेकिन अगर तुम मुझे अपमान करोगे, मेरी अवहेलना करोगे, तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा। हाँ, हर्ट तुमको नहीं करूँगा, मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा। इसीलिए अनरेस्पेक्ट मत करो, अपमान मत करो, अवहेलना मत करो। अगर मुझे खोना नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा एक स्टैंड पॉइंट होगा। अरे खुद के सर को इतना मत झुका लो कि उसके ऊपर पैर रख के लोग ऊपर चढ़ जाए, तब तो तुम्हारा रेस्पेक्ट रहेगा ही नहीं। खुद को सीधा रखो, ज़रूर प्यार करेंगे और बहुत प्यार करेंगे, खुद से ज़्यादा प्यार करेंगे तब तक जब तक तुम मेरा रेस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर मेरा रेस्पेक्ट तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे लिए नहीं हैं, और उसी जगह तुमको भी उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा रेस्पेक्ट करे और तुम जो मर्जी उसके साथ बिहेव करो। अपने मर्जी से उठा उसको बैठा, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इससे क्यों मिल रहे हो, इनसे मिलना चाहिए, उनसे मिलना नहीं चाहिए, ऐसे क्यों पहन रहे हो, ऐसे क्यों बात करो। नहीं, तुम भूल मत जाओ कि तुम एक प्रेमिक या प्रेमिका हो। तुम उसका मालिक नहीं हो, वो तुम्हारा दास नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे उठेगा और बैठेगा। इसी तरह से जैसा तुम चाहते हो कि वो तुमको रिस्पेक्ट करे, उसी तरह से तुमको भी उसको रिस्पेक्ट करना होगा। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे। अपना समय उसको इस तरह से दो कि तुम्हारा दिया हुआ ये समय उसके लिए एक मूल्यवान गिफ्ट हो। तुम जो अपना समय उसको दे रहे हो उसका कोई मीनिंग है, उसका एक मूल्य है, ये उसको समझाओ। नहीं तो तुम्हारा दिया हुआ समय उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। उसको ये समझाओ कि तुम्हारा दिया हुआ एक एक पल उसके लिए एक प्रीशियस गिफ्ट है जिसको वो सजा के रख सकता है। तुम देखो, वो तुमको रिस्पेक्ट करेगा। रिस्पेक्ट पाना भी आना चाहिए, तब तुमको रिस्पेक्ट करेगा। और सिर्फ वो नहीं रिस्पेक्ट करेगा,
तुम्हारे आसपास रहने वाले हर एक इंसान तुमको रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट करवाना आना चाहिए। बोलने से ज़्यादा सुनने का आदत डालो। ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा समझोगे तो सही तरह से आंसर दे पाओगे। कौन सी सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना सही होगा, सही तरह से समझ पाओगे। अच्छा वक्ता बनने से ज़्यादा है कि अच्छा श्रोता बनो। बहुत कोई इंसान होता है सुनना ही नहीं चाहते, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपना ही बोलते जाते हैं, अपना ही बोलते जाते हैं, अपना ही बात दूसरों के ऊपर चढ़ाते जाते हैं। ये करो वो करो, यूं क्यों क्यों करो, वो क्यों करो, ये मत करो वो मत करो, ऐसे बोलते रहते हैं। अरे भाई वो क्या बोलना चाहता है ये भी तो सुनो। उसका भी तो कोई बोलना है, उसका भी तो कोई थिंकिंग है, उसका भी तो कोई चॉइस है, इसको तो सुनो। पहले सुनो ध्यान से कि क्या कहना चाहता है, उसके बाद उसको समझने के बाद खुद बोलो। तब जाके अच्छी तरह से तुम किसी भी चीज को समझ पाओगे, अच्छी तरह से लॉजिकली बात कर पाओगे। तुम्हारे बात करने में धीरे धीरे चेंज आएगा, बात करने का तरीका तुम्हारा बदलेगा, और जिसके ज़रिए तुम दूसरों का रिस्पेक्ट पा सकोगे। जो तो बकबक कर देने से ही नहीं होता है, जो तो बकबक कर दोगे तो कोई वेट नहीं रहता है इंसान का। सोच समझ के बात करने से, लॉजिकली बात करने से इंसान का वेट रहता है। दूसरे सोचते हैं भाई इसका कोई पर्सनैलिटी है, तो दूसरे मजबूर हो जाते हैं तुमको रिस्पेक्ट देने के लिए। प्यार का मतलब क्या है? मैं जो यकीन करती हूँ, दूसरे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। प्रेम का मतलब होता है मुक्ति, इंडिपेंडेंस। खुला आसमान उसको दो, वो उड़ जाए, जितना मर्जी उड़ जाए उड़ जाए उड़ जाए, उड़ने दो, कितना दूर वो उड़ सकता है, लेकिन वापस तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि उसका घोंसला यहाँ पे बना हुआ है। इसलिए वो कहीं भी उड़ के जाए, वो अगर तुमसे दूर चला जाएगा तो वो जलेगा जलेगा, इसलिए उसको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। और अगर तुम जंजीरों से बांधना चाहोगे ना, तो एक दिन ऐसा उड़ जाएगा कि कभी वापस नहीं आएगा, तब तुम जलोगे। वो चला जाएगा, वो उड़ेगा और तुम जलोगे। इसीलिए रास्ता ऐसा बनाओ कि अगर वो उड़ के जाना चाहे तो जले वो, तुम ना जलो। इसलिए उसको मुक्ति दो, मुक्ति, खुला आसमान दो, खुल के उसको सांस लेने दो, ताकि तुमको अच्छी तरह से समझ पाए, सुकून उसको मिले, तुम्हारे पास रह के उसको शांति मिले, सुकून मिले। तुम्हारा घोंसला उसके लिए सबसे बेस्ट घोंसला हो, जहाँ वो शांति से सुकून से सांस ले सके। तब देखना उसको छोड़ के जाने के बारे में वो कभी सोचेगा तक नहीं। प्यार का मतलब होता है मुक्ति, खुशी, रोशनी, भरोसा, यकीन। इसलिए उसको खुली छूट दे दो और इस वीडियो को सेव करके रख दो, क्योंकि मैं तो तुमको पहचानती हूँ ना। अभी वीडियो देख के तुम बहुत मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर से तुम पिघलना शुरू करोगे, और तब तुमको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से सेव करके रख दो। प्यार से रहो, प्यार फैलाते रहो, प्यार से घिरे रहो। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट तो मुझे ज़रूर ही ज़रूर करना। और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और सुकून से, शांति से तुम अपना जीवन बिता सको। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।